अर्जुन स्लीप पॉड के चिप बॉक्स को खोलता है, उस पर एक तार क्लिप कर देता है और पैनल में डालकर शॉर्ट सर्किट करवा देता है। इससे पॉड में बंद एक महिला जाग उठती है, नेहा। जब पोर्ट से बाहर आती है, अर्जुन घबराकर अपने औजार समेटता है और जल्दी से कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वह हॉल में आता है और तुरंत ही नेहा से जोर जबरदस्ती नहीं, एक सहज सनीचर सी मुलाकात की आड़ में मिल जाता है। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया, ये जानकर कि मंजिल तक पहुंचने में अभी 19 ही साल बाकी हैं। नेहा स्थिति की गंभीरता समझकर फिर से सोने की कोशिश करती है। अर्जुन उसे रोकता है, वह पहले ही अलग अलग सेल्फ रेस्क्यू प्लान आजमा चुका है और सब नाकाम रहे हैं। रात में अर्जुन रोबोट नवीन के पास जाकर नेहा को जगाने का राज छिपाने की गुजारिश करता है। नवीन खुशी खुशी मान जाता है। नेहा एक लेखिका है, रोज उसकी दिनचर्या में दौड़ना और तैरना जरूरी बन गया और वे कभी कभार साथ रात का खाना भी खाते हैं। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा कि उसने यह 120 साल का सफर क्यों चुना। उसने जवाब देने के बजाय उसे स्टेशन की सारी एंटरटेनमेंट सुविधाएं दिखाई। फिर अर्जुन ने कुछ खास प्लान किया। उसने एक क्लीनिंग रोबोट को मॉडिफाई करके कैमरा वाला रिमोट कार बना दिया और नेहा को डेट पर बुलाया। नेहा तुरंत हाँ कह देती है। अर्जुन सूट बूट में सजा, नेहा ड्रेस में तैयार, दोनों हाथ थाम कर बार पहुंचते हैं। वहां उसे एक परफेक्ट प्रपोजल का आइडिया आता। उन्होंने स्पेस सूट पहनकर स्वतंत्रता से तैरते हुए अंतरिक्ष अनुभव लिया। इस रोमांटिक लम्हे ने नेहा को छू लिया और अर्जुन का साथ दिल जीत लिया। उस रात दोनों का घनिष्ठ रिश्ता गहरा हो गया। आगे के दिनों में वे साथ दौड़ते, साथ खाते पीते और खेलकूद में एक दूसरे के साथ मस्ती करते। नेहा के जन्मदिन पर अर्जुन ने रोमांटिक कैंडल डिनर प्लान किया। वे रोबोट बारटेंडर के पास गए। अर्जुन बाथरूम गया और तैयार किया हुआ डायमंड रिंग निकालने ही वाला था कि बारटेंडर की एक अनजानी टिप्पणी ने सारा सच उगल दिया। नेहा स्वाभाविक रूप से नहीं जागी थी, उसे अर्जुन ने जगाया था। सच सुनते ही नेहा टूट कर रोने लगती है और गहरे दर्द में झकदियाच कर चली जाती है। अर्जुन ने अपनी गलतियों को माना, पर वह क्रोधित होकर चली जाती है। लंबे ठंडे दौर के बाद अर्जुन रेडियो पर माफी मांगने की कोशिश करता है और नेहा का जवाब कठोर होता है। उसने कहा कि अर्जुन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगली सुबह अर्जुन सेंट्रल हॉल में एक पेड़ लगाकर माफी जताने की कोशिश करता है। तभी जहाज में खराबी आ जाती है, लिफ्ट अटक जाती है और फूड मशीनें कंट्रोल खो बैठती हैं। अर्जुन मुश्किल से लिफ्ट से बाहर निकलता है कि एक आवाज गूंजती है, कप्तान भी समय से पहले जाग चुका है। अर्जुन स्लीप पॉड के चिप बॉक्स को खोलता है, उस पर एक तार क्लिप कर देता है और पैनल में डालकर शॉर्ट सर्किट करवा देता है। इससे पॉड में बंद एक महिला जाग उठती है, नेहा। जब पोर्ट से बाहर आती है, अर्जुन घबराकर अपने औजार समेटता है और जल्दी से कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वह हॉल में आता है और तुरंत ही नेहा से जोर जबरदस्ती नहीं, एक सहज सनीचर सी मुलाकात की आड़ में मिल जाता है। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया, ये जानकर कि मंजिल तक पहुंचने में अभी 19 ही साल बाकी हैं। नेहा स्थिति की गंभीरता समझकर फिर से सोने की कोशिश करती है। अर्जुन उसे रोकता है, वह पहले ही अलग अलग सेल्फ रेस्क्यू प्लान आजमा चुका है और सब नाकाम रहे हैं। रात में अर्जुन रोबोट नवीन के पास जाकर नेहा को जगाने का राज छिपाने की गुजारिश करता है। नवीन खुशी खुशी मान जाता है। नेहा एक लेखिका है, रोज उसकी दिनचर्या में दौड़ना और तैरना जरूरी बन गया और वे कभी कभार साथ रात का खाना भी खाते हैं। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा कि उसने यह 120 साल का सफर क्यों चुना। उसने जवाब देने के बजाय उसे स्टेशन की सारी एंटरटेनमेंट सुविधाएं दिखाई। फिर अर्जुन ने कुछ खास प्लान किया। उसने एक क्लीनिंग रोबोट को मॉडिफाई करके कैमरा वाला रिमोट कार बना दिया और नेहा को डेट पर बुलाया। नेहा तुरंत हाँ कह देती है। अर्जुन सूट बूट में सजा, नेहा ड्रेस में तैयार, दोनों हाथ थाम कर बार पहुंचते हैं। वहां उसे